एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। कुछ मेडिकल इशू की वजह से जो है वीडियो नहीं बन पा रही थी, पुनः दोबारा जो है शुरू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि फसलों का वर्गीकरण और प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल दलहनी, तिलहनी और मिलेट्स, यहाँ तक हम लोग वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो डाल चुके हैं। आज रेशेदार फसलों का टॉपिक है, इस पे वीडियो पड़ रही है। आगे एक एक करके सभी टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बहुत बेसिक जो एक सामान्य जानकारी होती है उस पे ये सब वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि क्रॉप कल्टीवेशन से क्वेश्चन आते थे पहले। अब तो सामान्य जानकारी को बेस बना के प्रैक्टिकल जो है टॉपिकों पे काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, अब वहीं से आ रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको। जैसे इसके डिफिनेशन की बात तो सामान्य जानकारी है कि रेशे के लिए किया जाता होगा, कपड़ा, रस्सी, बोरा इत्यादि इसका उपयोग है। तो रेशेदार फसलें वही होती हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से रेशा, अब ये प्राकृतिक एक यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन है कृत्रिम रेशे को लेकर के। तो यहाँ प्राकृतिक को ध्यान दिया जाए, इसका उपयोग की भी बात की जा रही है। अब कौन कौन सी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब रेशेदार फसलों के प्रकार की बात की जाए तो जूट हो गया, कपास हो गया, सनफ्लैक्स हो गया, केनाफ हो गया, सीसल्स हो गया। इन तीनों को लेके अब क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उदाहरण इसमें जैसे कपास की बात की जाए तो नरमा हो गया, देसी कपास हो गया, टोसा, केनाफ, लिनन। ये लिनन को जो है पूछ चुका है एक बार कि जो है लिनन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सनफ्लैक्स ऑप्शन में था। और केनाफ की बात की जाए तो बोरा बनाने में काम किया जाता है। सीसल्स रेशेदार पत्तियां होती हैं इसकी। और इसका अब उत्पादक क्षेत्र को भी लेके क्वेश्चन बनता है। जैसे कपास के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। जूट पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। और सन की बात की बिहार, उत्तर प्रदेश। केनाफ पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक में सीसल्स पाया जाता है। अब इसका एक वर्गीकरण और होता है। इस वर्गीकरण से जो क्वेश्चन आ चुका है PYQ, अब देखेंगे उठा के तो उसमें आ गया है। जैसे बीज से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है, तो कपास होता है ये। तने से प्राप्त होने वाला रेशा जूट, सन और केनाफ। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा सीसल और अगावे। अब इसका महत्व क्या है ये देख लेते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि मेडिकल इशू है, इसलिए जो जानकारी इम्पोर्टेंट है वही दे रहे हैं। महत्व की बात की जाए तो औद्योगिक उपयोग इसका वस्त्र, रस्सी, टाट, बोरी, फर्नीचर उपयोग के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा अर्जन में भी भारत कपास और जूट को लेकर काफ़ी अग्रणी है, तो इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो। रोजगार ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्र दोनों स्तर पर अच्छा रोजगार सृजन करता है। कृषि का विविधीकरण होगा फसलों के साथ, क्रॉप प्रोसेस, फसल चक्र, वही बात आ गई। मिट्टी सुधार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका चुनौतियों की बात की जाए तो क्या क्या अभी जैसे चुनौतियां हैं, तो कीट और रोग समस्या काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कपास में गुलाबी वॉलवर्म, और असमय वर्षा और सूखा की भी समस्या है। गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहा है। कम लाभकारी मूल्य, बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। प्रसंस्करण में भी कमी है। रेशे निकालने में आधुनिक तकनीक का अभाव है। उच्च लागत, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई लागत भी प्रभावित करता है। छठवां है जूट उद्योग की गिरावट। सिंथेटिक जैसे फाइबर अब भी आ गया कृत्रिम रेशे, तो उसको लेके जो है उस पर निर्भरता ज़्यादा हो गई है, प्राकृतिक संकट भी हो रहा है। तो ये आज छोटा सा टॉपिक था। आगे अब वीडियो निरंतर मिलेगी क्योंकि अब तबीयत भी ठीक ठाक है। और इसकी PDF आपको एग्री ज्ञान हब के टेलीग्राम चैनल पे और भी तमाम सारी PDF हैं, वहाँ आप ले सकते हैं। आगे निरंतर वीडियो अब आपको मिलती रहेगी। कुछ मेडिकल इशू था, आज यहीं तक, आगे का टॉपिक आगे। धन्यवाद।